आप में से बहुत सारे लोग अभी तक एयरप्लेन में बैठे होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक एयरप्लेन में नहीं बैठे। जब भी वो ज़मीन पर होते हैं और ऊपर से हवाई जहाज़ निकल जाता है तो उनका एक ही सपना होता है, एक दिन मैं भी इस हवा में उड़ूंगा और अपने सपनों को पूरा करूंगा। तो दोस्तों, हवाई जहाज़ के भी कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट है जो दुनिया नहीं जानती। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो जहाँ पे हम बात करने वाले हैं हवाई जहाज़ के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट के बारे में जो शायद आप नहीं जानते। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सीट बेल्ट बांध लो अपनी हवाई जहाज़ की तरह, आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले कर दो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे फैक्ट की तरफ। हर दिन पूरी दुनिया में लगभग 3 लाख से ज़्यादा हवाई जहाज उड़ान भरते हैं, लेकिन अभी तक केवल 5% जनसंख्या ही हवाई जहाज में बैठ पाई है। ओनली 5%। आज के दिन टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव कर चुकी है, जो हवाई जहाज होते हैं ऑटो पायलट मोड हो, बिना पायलट के जहाज चल सकता है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम में पायलट होना जरूरी है। हवाई जहाज में काम करने वाले पायलट समेत सभी लोगों को इंग्लिश आनी जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। एयरप्लेन में इमरजेंसी के समय जो ऑक्सीजन मास्क आपको दिए जाते हैं, उनमें सिर्फ आप केवल 15 मिनट ही जिंदा रह सकते हो। यदि आप जहाज में हो, भगवान ना खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो, यदि इमरजेंसी हो जाए तो आप केवल 15 मिनट ही जिंदा रह सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। हवाई जहाज में जो भी खाना बनता है वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता। इसका रीजन ये है क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद हमारी जीभ का स्वाद बदल जाता है, इसलिए हवाई जहाज में मिलने वाले खाने में नमक भी ज्यादा डाला जाता है ताकि वो आपकी जीभ के साथ एडजस्ट कर ले। हवाई जहाज में मरकरी यानी पारा ले जाना सख्त मना है, क्योंकि जहाज एल्यूमिनियम से बना होता है और पारा एल्यूमिनियम को नष्ट कर देता है। हवाई यात्रा के समय लोग ज्यादा गैस छोड़ते हैं, इसलिए जहाजों में बदबू कम करने के लिए चारकोल फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों है। नील आर्मस्ट्रांग जब पहली बार चांद पर चले थे, उनके पास राइट ब्रदर के पहले हवाई जहाज का एक टुकड़ा था। हर 5 में से एक आदमी को उड़ने से डर लगता है, उसको ये लगता है कि ये हवाई जहाज गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बात सन 1986 की है, जब एक वॉयगर नाम के एक जहाज ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, वो भी बिना उतरे हुए और बिना दोबारा फ्यूल भरवाए। किसी अमेरिकन की मौत हवाई जहाज दुर्घटना में होगी, इसकी बात का चांस 1.1 करोड़ लोगों में से एक है, लेकिन कार दुर्घटना में मरने के चांस 5000 लोगों में से एक है। आज तक की 80% हवाई जहाज दुर्घटना उड़ने के 3 मिनट के अंदर या लैंडिंग के समय आखिरी 8 मिनट के अंदर हुई है। सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना सन 1937 में टेक ऑफ करते समय हुई थी, जिसमें लगभग 500 लोगों की जान गई थी। 1953 से पहले जहाज की खिड़कियों के कोने चौकोर होते थे, लेकिन एक दुर्घटना हुई तो इसका जिम्मेदार चौकोर खिड़कियों को माना गया। तब से हवाई जहाज की जो खिड़कियां होती है, तो उनके किनारे गोल होने शुरू हो गए। गोल किनारे हवा का ज्यादा विरोध नहीं करती, की वजह से अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। बात सन 1987 की है। अमेरिका के एक व्यक्ति ने एक एयरलाइन को 69 लाख रुपए देकर हवाई जहाज का आजीवन पास बनवा लिया। 2008 तक उस आदमी ने 10,000 से ज्यादा उड़ानें भर डाली। इससे कंपनी को 1 अरब 42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2008 में कंपनी ने हारकर उस आदमी का पास रद्द करना पड़ा। जहाज में एक ब्लैक बॉक्स नाम की चीज होती, इसका काम जहाज की दुर्घटना होने पर उसके बारे में जानकारी देना है। कितनी भी बड़ी दुर्घटना क्यों ना हो, प्लेन के चित्रे क्यों ना उड़ जाए, लेकिन बात के बहुत ज्यादा चांस है ब्लैक बॉक्स आपको ऐसा ही कैसा मिलेगा, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा क्रैश क्यों ना हो। आपने देखा होगा ज्यादातर जो एयरप्लेन होते हैं वो सफेद रंग के होते हैं, क्योंकि सफेद रंग की वजह से प्लेन में आई हुई खराबी जैसे क्रैक, तेल का गिरना आदि आसानी से दिख जाता है। साथ ही साथ सफेद रंग गर्मी का रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए 30,000 फीट की ऊंचाई पर भी प्लेन ठंडा रहता है। ये रीजन है कि जो आपने जहाज देखे हैं आज तक, वो मोस्टली व्हाइट ही है। हवाई जहाज को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इस पर आसमानी बिजली का कोई भी असर नहीं होता। साल में कम से कम एक बार या हर 1000 घंटों की उड़ान में एक बार तो आसमानी बिजली जहाज से टकरा कर जाती है। 1963 के बाद आसमानी बिजली की वजह से कोई प्लेन दुर्घटना नहीं हुई। ये सब इंजीनियरों का कमाल है। कई बार आसमान में सफेद लाइन दिखाई देती है, ऐसा लगता है कोई रॉकेट धुआं छोड़ते हुए जा रहा है। अक्सर जब हवाई जहाज का ईंधन दहन के साथ अधिक भाप छोड़ता है तो यह भाप पंखों से बाहर निकलती है। जब आसमान में ठंडी हवा के संपर्क में आती है, सफेद लाइन बनकर दिखाई देती है। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे ठंड के मौसम में हम अपनी सांस देख सकते हैं। और आपने देखा होगा, यदि आप किसी ऐसे एरिया से रिलेट करते हो जहाँ पर सर्दी और गर्मियाँ आती हैं, देखा होगा जब भी सर्दी आती है तो जब भी कोई हवाई जहाज दिखाई देता है तो ऐसा लगता है वो धुआं छोड़ते हुए जा रहा है।
हमेशा हवाई जहाज के पिछले हिस्से में बैठना चाहिए क्योंकि क्रैश होते समय पिछले हिस्से में बैठे यात्री को बचाने की संभावना 40% ज्यादा होती है। ब्लैक बॉक्स को पिछले हिस्से में ही रखा जाता है। रात में लैंडिंग करते समय प्लेन की लाइट इसलिए डिम की जाती है ताकि आपकी आंखों की पुतली दोबारा सही आकार में आ जाए। यदि दुर्घटना हो तो आप इमरजेंसी के समय अंधेरे में देखने में थोड़े सक्षम हो जाओ। यदि हम लाइटों के सामने हैं और एकदम से अंधेरा हो जाए तो हम कुछ भी नहीं देख सकते। धीरे धीरे हमारी आंखें कुछ भी देखने लायक नहीं होती, इसलिए लैंडिंग करते समय जो हवाई जहाज की लाइट है वो डिम कर दी जाती है। दोस्तों मेरे को उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। यदि आपको ये वीडियो पसंद है इसको लाइक और शेयर कर दो अपनी फ्रेंड के साथ में कर लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना, अपनी फैमिली का और अपनी का ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।